बोल कालों के काल महाकाल की जय। जय माता दी, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, आपको बता दें, आज आपके घर में जो चीज मिलने वाली है आप भी देखकर चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आपका पूरा घर पैसों से और धन दौलत से भरने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और बिल्कुल सटीक सुन रहे हैं दोस्तों। दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि बहुत ही बड़े शुभ संकेत आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि यहां समय से आपको अपने जीवन काल में कौन कौन से शुभ संकेत मिलने वाले हैं। आपको अपने व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, बिजनेस, लव लाइफ, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, आपको अपने दैनिक दिनचर्या में व अन्य सभी क्षेत्रों में यह समय से कौन कौन से परिवर्तन लेकर आ रही है, कौन कौन से बड़े बदला लाभ लेकर आ रहे हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जानती है पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप भगवान कुबेर महाराज जी की सच्चे भक्त हैं तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय कुबेर महाराज, जय कुबेर महाराज, जय कुबेर महाराज जरूर लिखें। इससे भगवान कुबेर महाराज जी के साथ साथ जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं दोस्तों, आज की यह वीडियो कुछ अलग सा होने वाला है। जी हां, इसलिए अगर कोई आसपास ना हो, अगल बगल में कोई ना हो, तभी देखना, क्योंकि आज की यह वीडियो में हम आपको ऐसी बात बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी एक ऐसा चाल चलने जा रहा है जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। जी हां दोस्तों, अचानक से बदलेगा। अब आपका भाग्य देखने वाले देखते ही रह जाएंगे और आप अपने जीवन में अब ऐसी तरक्की करेंगे, अब आप अपने जीवन में ऐसे आगे बढ़ेंगे जिसे देखकर आपके दुश्मन सीधा बेहोश हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपकी कुंडली की चाल बदल चुकी है। अब वह लाभ की स्थिति में पहुंच चुकी है जिससे अब आपको लाभ ही लाभ होगा। भाग्य के देवता भगवान शनिदेव जी तो आप ऊपर मेहरबान हैं ही साथ धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा, जिससे कि अब आपकी टूटी फूटी किस्मत पुनः चमकेगी और आपको जिंदगी का असली सुख मिलेगा। देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त पर काम आएगा, लेकिन हम कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो, भगवान आपके जीवन में कभी बुरा वक्त नहीं आने देंगे, क्योंकि जो इंसान ईश्वर पर यकीन रखता है, ईश्वर उनके जीवन में कभी बुरा वक्त नहीं आने देता है। इस बात की 100% गारंटी है दोस्तों। बधाई हो, डमरू वाले बाबा ने दिया 5 बड़े शुभ संकेत जो कि धरती पर ही आपको स्वर्ग का सुख मिलने वाला है, जिन सुखों के बारे में आपने सपना देखा था। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आज तक की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, तो तैयार रहना, आपकी जिंदगी में 4 चांद लगने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको यह एहसास होने वाला है कि भगवान के घर देर तो है परंतु अंधेर नहीं। भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर रहते हैं, और जिनके ऊपर भगवान एक बार मेहरबान हो जाते हैं उनकी जीवन में समझ लो कि 4 चांद लग जाती है। जी हां, आपके जीवन में डमरू वाले का कृपा बरसेगा। जी हां दोस्तों, ऐसी खुशखबरी आपको अगले 7 जन्मों तक नहीं मिला होगा। अगर आप मजाक समझने की भूल करोगे तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा, इसलिए मजाक समझने की गलती मत करना। और आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना दोस्तों। प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से कलयुग में पहली बार इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। जी हां, कहने का तात्पर्य है आपके जीवन में एक नई बदलाव देखने को मिलेगा, आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आने वाला है। जी हां दोस्तों, जानकारी रही, हम आप सभी को बता दें, सूर्य ने हाल ही में अपना बड़ा राशि परिवर्तन किया है। इसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, इससे भी आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन बिजनेस व्यापार करने वाले जातक आज जरा सावधान रहें, क्योंकि आज नुकसान होने की आशंका थोड़ी ज्यादा लग रही है। खासतौर से व्यापारी लोग आज उधार देने से बचेगा, नहीं तो आपका धन डूब सकता है। जो लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की समस्या से परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनकी परेशानियां दूर होने वाली, और यह परेशानियां प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से दूर होंगी। इसलिए आप प्रभु श्री राम जी के साथ साथ हनुमान जी को भी पूजा करें,
और हनुमान जी के अंगूठे में लगा सिंदूर को आप अपने सर पर लगाकर घर से निकले तो इससे आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा और जो काम आपके नहीं बन पा रहे हैं बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो आपका वह काम बनने की संभावना कई हद तक बढ़ जाती है। जी उपाय छोटा सा है, बहुत ही सरल है, आप एक बार आजमा कर देख सकते हैं। इससे आपको नुकसान नहीं केवल लाभ ही लाभ होगा। आज का दिन आपके लिए कार्य क्षेत्र में कुछ नई योजनाओं पर काम करने के लिए रहेगा। आपको अपनी वाणी व्यवहार में मिठास लानी होगी। विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाया होंगे जिन्हें आप अपनी चतुर बुद्धि से मात दे सकेंगे। आपका कोई पुराना काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो वह पूरा हो सकता है। माता पिता की सेवा के लिए भी आप कुछ समय निकालेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी दी गई सलाह आपके बॉस के खूब काम आएगी जिससे आपको प्रमोशन आदि मिलने की भी संभावना बनती दिख रही है। आज का दिन आपके लिए आय को बढ़ाने वाला रहेगा। आपको किसी सरकारी काम को लेकर भाग दौड़ करनी होगी तभी वह पूरा हो सकता है। आपकी इनकम बढ़ेगी लेकिन खर्च आपके लिए सिरदर्द बनेंगे, इसलिए आप अपने खर्चों को सोच समझकर करें और अपने भविष्य को लेकर कोई प्लानिंग करें। मार्क 3 से जुड़े लोगों को कोई बड़ा ऑनर मिलने की संभावना है। आपके भाई को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है लेकिन फिर भी आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आप अपने पारिवारिक मामलों को आपस में बैठकर दूर करने की कोशिश करेंगे। यदि आपका कुछ धन डूबा हुआ था तो उसकी भी मिलने की पूरी संभावना है। आपको किसी मित्र की कोई बात बुरी लग सकती है। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप नौकरी के किसी काम को लेकर ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए खर्चा भरा रहने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई गिरावट आने से आपका मन परेशान रहेगा। काम की अधिकता रहने के कारण आप परेशान रहेंगे। वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको अपनी वाणी व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो बेवजह का लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस थोड़ा कम कर पाएंगे जिस कारण उनका कोई नुकसान भी हो सकता है। आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको किसी दूर रहे परिजन से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। पारिवारिक रिश्तों में आपको तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है और गृहस्थ जीवन में साथी की आपसे कुछ खटपट हो सकती है, इसलिए आप कोई ऐसी बात न करें जिससे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो। आप अपने व्यापार की योजनाओं पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधा आज का दिन आपके लिए सुख व समृद्धि को बढ़ाने वाला रहेगा। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहना होगा क्योंकि आपके मित्र के रूप में आपके कुछ शत्रु हो सकते हैं। आप अपनी सुख सुविधाओं पर पूरा ध्यान देंगे जिन पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। आपको अपने मित्रों का पूरा साथ मिलेगा और आपका कोई डूबा हुआ धन आपको मिल सकता है जो आपको धन के मामलों में मजबूत बनाएगा। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपकी सेहत कुछ नरम गरम रहेगी लेकिन उसे लेकर आप परेशान रहेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। किसी को धन उधार देने से बचें। यदि आपने किसी निवेश संबंधी योजना में धन लगाने का सोचा है तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का दिन सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी मेहनत बढ़ेगी क्योंकि घर परिवार में आपके पर जिम्मेदारी अधिक रहेगी। विद्यार्थियों को अपने ज्ञान को बढ़ाने का मौका मिलेगा। आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आर्थिक मामले में आपको कोई जोखिम उठाने से बचना होगा। परिवार में आप मौज मस्ती भरे पल व्यतीत करेंगे। कोई सहयोगी आपसे नाराज हो सकता है। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। धार्मिक कार्यों में आपकी खूब रुचि रहेगी। संतान को नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है जिससे आपकी प्रसन्नता होगी। आप अपने साथी को लेकर कहीं बाहर जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप सुखद समय व्यतीत करेंगे जिससे आपको यदि कोई टेंशन चल रही थी तो वह भी दूर होगी।
आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह के बाद पक्की हो सकती है, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा। आज का दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके कुछ विरोधी सतर्क रहेंगे, जिन्हें आप अपनी चतुर बुद्धि से आसानी से मात दे पाएंगे। आपको अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटाना है और कोई काम आपका बनते बनते रह सकता है, जिससे आपका मन परेशान रहेगा। आप माता जी से किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। विद्यार्थियों को इधर उधर समय व्यतीत करने से अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाएं, तभी वह परीक्षा में जीत हासिल कर सकेंगे। आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में सोच समझकर कदम बढ़ाने के लिए रहेगा। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। संतान के करियर को लेकर आपको कोई चिंता सता सकती है। आपको कोई गुप्त जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर करने से बचना होगा। आपको कुछ अजनबी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो उसमें आपका कोई कीमती सामान की चोरी होने की संभावना बन रही है। आप भावनात्मक रूप से बिल्कुल शक्तिशाली हैं। आपको इस मौके का प्रयोग अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के लिए प्यार और देखभाल दिखाने के लिए करना चाहिए, लेकिन आपको यह सब करने से पहले मेडिटेशन करके अपनी क्षमता को कोई रास्ता देना चाहिए। अगर आप मूड में हैं तो अपनी ऊर्जा का उपयोग अतिरिक्त एक्सरसाइज करके भी कर सकते हैं। जटिलताएं आपके प्रेम के क्षेत्र में आ सकती हैं। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आवेग आपको कुछ भी शुभ नहीं देगा। आपको अपने साथी के प्यार और स्नेह को पहचानने की भी जरूरत भी है, जो कि तनाव के चलते कहीं दब सा गया था। अपने आत्मसम्मान और अपने साथी के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बीच एक अच्छे संतुलन को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के योग हैं। आज का दिन लॉटरी और सट्टा बाजार के लिए भी लाभप्रद है, परंतु यह धन लाभ कई तरह की जिम्मेदारियां भी साथ लाएगा, जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना है। आपको इस पैसे के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण काम का निर्वहन करना पड़ सकता है। इस अप्रत्याशित उपहार की वजह से आज आप कुछ हल्की फुल्की खरीदारी भी कर सकते हैं। आपको समय फिलहाल रेंगता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन धीरज रखें और अपनी उत्सुकता भी बनाए रखें। हालांकि आपको अपने किसी वादे या किसी निजी संबंध की खातिर कुछ समय के लिए अपने लक्ष्यों को एक तरफ करना डीटीएच सकता है, पर अपने साथी के साथ विवादों और गलतफहमियों से बचें। अधिक परेशान ना हो, थोड़ा सा योजना बनाकर चलेंगे तो आसानी से अपने दोनों एजेंडा पूरे कर पाएंगे। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिकतर लापरवाही रहते हैं, लेकिन आज आप असामान्य रूप से अपने स्वास्थ्य और फिटनेस कार्यक्रम में रुचि लेंगे। आप कोई शारीरिक गतिविधि वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने खाने में भी बदलाव लाएंगे। आप अधिक स्वास्थ्यकर विकल्प चुनेंगे। अब से आप काम या पार्टी जो भी करें, आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखने के मूड में हैं। आज आपको थोड़ा खुलना पड़ेगा। अपने साथी के साथ रोमांस और छोटी छोटी खुशियां देने वाला वक्त बिताएं। आज के दिन गंभीर मुद्दों को उठाकर एक तरफ रख दें। वास्तव में आपका संबंध काफी प्रगति रहा है। आपको इस समय का प्रयोग कुछ हल्के फुल्के और मनोरंजक कार्यकलापों के लिए करना चाहिए। ऐसा करते हुए भी एक दूसरे के साथ रहने का आनंद लें। आपका धैर्य से अब लाभ मिलने लगा है। आप एक लंबे समय से इसके लिए इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आपने कभी अपनी मेहनत को पीछे नहीं रखा और अवसरों की तलाश करते रहे। धीरे धीरे जो आप चाहते थे वह आपको मिल रहा है। आप संयमित रहें, इन लाभों का आनंद लें, लेकिन साथ ही साथ आसपास के लोगों से विनम्र रहें। आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं एवं अपने आप को उपहार दे सकते हैं। अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और सबके कहने या कुछ करने की कोई भी परवाह न करें। इसके स्थान पर आराम से खुद की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करें और उनका विश्लेषण करें, ताकि किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच सके। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके फैसले से ऐसी किसी व्यक्ति को दुख ना हो जो आप पर भावनात्मक रूप से निर्भर है। आपने बहुत मेहनत से अपने डाइट कार्यक्रम तैयार किया है और उस पर चल रहे हैं किसी क्षणिक लालच में, पर दीदी बेचकर उस सारे अच्छे काम को व्यर्थ न करें। आपका कोई दोस्त या सहकर्मी आपको इसके लिए उकसा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको अगली सुबह कैसा महसूस होगा। आज आपके सामने ऐसे कई मौके आएंगे।
अगर आप असफल हुए तो आपकी मूल्यवान ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। आपका अपने जीवन साथी के साथ लगाव काम के दबावों के चलते कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए अपनी कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगर आप इस संबंध को लेकर गंभीर हैं तो आपको उसी आकर्षण को वापस पाने की कोशिशें करनी है, नहीं तो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। अगर किसी का आपके लिए अधिक महत्व ही नहीं है तो व्यर्थ के प्रयासों में समय क्यों नष्ट करना अपने बेकार हो गए। प्रयासों से निराश न हो, आपको फिर से खड़े होकर प्रयास और कार्य करने की जरूरत है। बेशक आपके द्वारा दी गई जानकारियों से अहम मुद्दों का हल न निकला हो, लेकिन आपको इससे कुछ जटिल विवरण की एक बेहतर जानकारी मिलेगी। आप आज के दिन का आनंद लें, क्योंकि अतीत के निवेश से आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। आप अपने विस्तृत होते हुए परिवेश के बारे में बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, लेकिन आपके परिजन इसी को लेकर निराश होंगे। जो आप करना चाहते हैं उसके लिए स्वयं को समर्पित कर दें, पर्दे के पीछे काम करें। आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में जान लेते। अपने जीवन में आए किसी नए दोस्त से आपको काफी लगाव का अनुभव होगा। आज आपका दिन है, आपकी किस्मत पूरी तरह आपके साथ है। या को दोस्तों और ऑफिस में खूब प्रशंसा मिलेगी। आए इन सब के बीच अपनी प्राथमिक आवश्यकता यानी सेहत को न भूलें। समय से और सही खाना खाएं। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप खाने की किसी भी चीज का आनंद ले पाएंगे। अभी पिछले कुछ दिनों में एक दूसरे के लिए आपके प्यार की सभी भावनाएं व्यर्थ की बाधाओं और गलत फहमियों में उलझ कर रह गई हैं। आज कोई ऐसी घटना होगी जिससे आपके सारे संदेह मिट जाएंगे और एक दूसरे के लिए आपका सच्चा और गहरा प्यार तथा समर्पण खुलकर सबके सामने आ पाएगा। अपने पार्टनर की तारीफ करना न भूलें। अपनी अंतरतम की भावनाओं को रोमांटिक भाव भंगिमाओं से दिखाने का यह बहुत अच्छा समय है। आज आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। आप हमेशा अपने धन को लेकर उत्तरदायी और जिम्मेदार रहे हैं, पर यह समय अपने आप को थोड़ी खुशियां देने का समय है। आप अपने लिए कुछ उपहार ले सकते हैं जो कि काफी हद तक आपको तनाव से मुक्ति दिलाने में सहायक होगा, जो कि दोस्तों आपके लिए जाना बहुत ही जरूरी होगा। तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके आज की इस वीडियो को देख साथ साथ दोस्तों मां काली के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना जय महाकाली। दोस्तों, महाकाली भगवान भोलेनाथ आपको आने वाले 24 घंटे अंदर में बहुत चमत्कारी वह सच्चाई घटना दिखाएंगे जिसे कि दोस्तों आपके होश उड़ियच जाएंगे। लेकिन यदि आपने इनकी मांग को नहीं समझा और इन्हें अनदेखा कर दिया तो निश्चित तौर पर इनका भयंकर क्रोध आपके ऊपर टूट पड़ेगा और आपके जीवन में भयंकर अनर्थ और अनिष्ट घटनाएं एक के बाद एक होने लगी। कालों के काल महाकाल बाबा की जय बोलो, जगत माय महामय मां काली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। हम आपको पहले ही बता दें कि यह आपकी कुल देवी या देवता या पितृदेवता नहीं है, क्योंकि कुल देवी या देवता तो हमेशा आपके आसपास रहते ही हैं। आपके पितृदेवता भी आपके साथ रहते हैं। अभी आपसे नाराज है या प्रसन्न है यह एक अलग बात है, लेकिन इन दो देवताओं की इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह बहुत ही अनजान है, लोगों को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है और इसी वजह से सब कुछ करने के बाद भी जीवन में खुशियां नहीं आती हैं, क्योंकि दैवीय प्रकोप तो बना ही रहता है। ऐसा भी नहीं है कि यह दो देवता हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। ये दोनों तो केवल ग्रहों की बनने वाली किसी विशेष स्थिति में ही जातक के जीवन में प्रवेश करते हैं और उसके जीवन को स्वर्ग के समान सुंदर बना देते हैं। तो अब आपके जीवन काल में आपकी राशि और कुंडली में बन रहा है, या यूं कहें कि इन दोनों देवताओं की छत्र छाया है आपके ऊपर पूरे 1 महीने के लिए रहेगी, यानी कि इस पूरे महीने। अब इसे आप चाहे भोले बाबा की कृपा या आशीर्वाद कहें या अपनी कुल देवी या पितर देवता का आशीर्वाद या कृपा करें, और उनकी संकेत आपको महीने की शुरुआत से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। जी हां, बस जब यह 2-3 देवता आपकी राशि में या यूं कहें कि आपके जीवन में प्रवेश करेंगे तो आपको कुछ संकेत स्पष्ट तौर पर मिलने शुरू हो जाएंगे। अब आपको इन संकेतों को पहचानना होगा, और जैसे ही आपको यह संकेत मिलने शुरू हो जाए तो आपको कुछ जरूरी क्रिया या यूं कहें कि कार्य हम बताएंगे वह करने होंगे। अब उन कार्यों को करने के साथ साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी रखनी होगी।
मित्रों, याद रखना कि कोई भी देवी या देवता कभी भी प्रत्यक्ष रूप से सामने प्रकट नहीं होती है। वे हमेशा संकेत देती है। देवताओं की भाषा संकेतिक होती है। जो उन संकेतों को समझ लेता है उसी का उद्धार हो जाता है। इसीलिए शायद पुराने जमाने से हमें यह कहावत बताई जाती है, इस समझदार को इशारा ही काफी होता है। तो बस आपको अब इन दोनों दिव्य शक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले इशारों को समझना है और उसी के अनुसार कुछ जरूरी कार्य करनी शुरू कर देना है। ऐसी की तैसी में चमत्कार होने शुरू हो जाती है। आप यदि को भी हाथ लगा देंगे तो वह सोना बन जाएगी। आपके जीवन में जिन चीजों की कमी है बस अब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर चाहे आपको सच्चा प्यार चाहिए, संतान सुख चाहिए, करोड़ों की धन दौलत चाहिए, व्यापार में उन्नति, या फिर यूं कहें कि कर्ज से मुक्ति चाहिए, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो आपके जीवन के कष्ट है, जैसे कि धन दौलत की कमी, रिश्ते नातों में मिठास की कमी, और जो भी कार्य करती है उसमें दुनिया भर की रुकावटें आती हैं। अटूट मेहनत करने के बाद भी बहुत कम ही कोई परिणाम ही नहीं मिलता है। यह सारी परेशानियां एक झटके में समाप्त हो जाएंगी। बहुत ही कम गांव के जीवन में ऐसे मिलते हैं जब स्वयं शिव शक्ति आतक का हाथ पकड़ लेती है और उसी खींचकर कामयाबी की ओर ले जाती है, सौभाग्य के दरवाजे खोलती है। यह अवसर जब भी किसी के जीवन में बनता है तो उसे इसका पूरा लाभ ले लेना चाहिए, वरना से ज्यादा अज्ञानी और मूर्ख इस संसार में कोई भी नहीं है। तो अब आप इस मौके को बिल्कुल भी नहीं करवाना है। तो ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है। बहुत गहरे रिसर्च और ज्योतिष गणित के आधार पर हम आपको यह ज्ञान देने जा रहे हैं। पूरे YouTube पर आपको इससे बेहतर और सटीक जानकारी वाला वीडियो नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और वीडियो में बताइए बातों को अच्छी तरह से समझना है। कुछ बातें बहुत ही गहरी और बहुत ही बारीक होंगे। उन्हें समझने के लिए आपको पूरा ध्यान इस वीडियो की बातों पर लगाना होगा। जब आप सारी बातें समझ लें तो फिर अपने जीवन में जरूरी बदलाव करना शुरू करें। और बस यही है, सबसे बड़ा अवसर है जिसका आपको लाभ लेना है। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे और इस वीडियो में अंत तक हमारी साथ बनी रहेगी। तो चलिए मित्रों, बिना अधिक समय का भाई आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि माता रानी के सच्चे भक्त उन्हें पूरे परिवार भाव के साथ आभार करें और कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखें, जय मां काली कृपा करो। माता की दया और प्रेम की आवश्यकता तो हर एक जीव जंतु को रहती ही है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। का ऐसा करके आप हमारी और माता रानी की दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर आपके जीवन का हर एक कष्ट माता रानी स्वयं ही माफ कर देगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं मित्रों। यदि जिंदगी को सफल बनाना है तो मेहनत की आग में जलना ही होगा। हर कदम पर नई मुसीबतें, नई रुकावटें और बड़ी चुनौतियां मिलेगी प्रिय बंधु। यदि इनसे लड़कर बाहर निकले तो बस कामयाबी कब मीठा फल मिलेगा। डरना नहीं है, रुकना नहीं है, ना नहीं है, अपने ऊपर और भगवान पर भरोसा करके बस आगे बढ़ते जाना है। याद रखिए प्रिय बंधु, जीवन तो एक सफर है और आपको इस सफर को आनंद के साथ आगे बढ़ाना है और इसे सफल बनाना है। यदि आप जीवन में सात्विक रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास बनाकर रखते हैं, हम आपको यकीन के साथ कहते हैं कि आपके जीवन में मुश्किल है, परेशानियां अड़चने आएंगी जरूर, लेकिन वे आपको हिला नहीं पाई कि और आपके सामने सिर पटक पटक कर एक दिन चली जाएगी। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि अपनी शक्ति को पहचानो, आत्मबल को निखार हो और अपने भाग्य को स्वयं बदल डालो। यही इस प्रकृति का विधान है।
और ईश्वर की बनाई हुई नियति और संस्कार है। जब तक मानव नहीं पहचानता तब तक अंधकार महकता है, और जिस दिन पहचान जाता है उसी दिन अपनी किस्मत का खुद निर्माता बन जाता है। विद्रोह जीवन में हर वक्त कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के संकेत मिल रहे होते हैं। इसीलिए बुद्धिमान लोगों ने ऐसी कहावतें बनाई है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि विनाश काल के भी संकेत इंसान की विपरीत बुद्धि में छिपे रहते हैं। और इसी प्रकार इस कहावत का उल्टा भी हो सकता है कि उत्तम काले अनुकूल थी, यानी कि जब जीवन में उत्तम कौल आता है तो अनुकूल बुद्धि हो जाती है और वह धर्म कर्म की बातें सुनने लगता है, संकेतों को समझने लगता है और जीवन में बदलाव करना शुरू कर देता है। तभी जीवन बदलता है। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। मित्रों, हम आपसे जो भी बातें कहते हैं उन बातों में हमारा केवल एक ही लाल अच्छा रहता है, कैसे भी करके आपके जीवन में बदलाव आए हैं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए और आपके कष्ट कट जाए। बस इसी लालच में हम आपको तरह तरह की बातें बताते हैं और आपके जीवन में प्रकाश लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बंधुओं, गुरु का तो काम ही होता है अंधकार से ताज की ओर ले जाने वाला तो बंद हो। अब ध्यान से सुनिए, आप बेहद भाग्यवान हैं और यह महीना है आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लेकर आने वाला है, क्योंकि इस महीने में आपको मिलेंगे सौभाग्य निर्माण के ऐसे बड़ी संकेत जिन्हें आपको पहचानना ही होगा। पहचानने के बाद ही आपका उद्धार होगा, क्योंकि यह तो बड़ी देवी शक्तियां, देवता आपके ऊपर अपनी छाया करने वाले हैं। तो मित्रों, एक बात ध्यान से समझें, जब कोई देवी देवता किसी इंसान के घर में या उसके जीवन में प्रवेश करती है, यूं ही किसी के घर नहीं आते हैं। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा मकसद होता है, और सबसे पहला और बड़ा मकसद तो यही होता है कि देवता उसे कुछ देना चाहते हैं। उसकी मेहनत का फल, उसकी प्रेम, तपस्या और त्याग का परिणाम उसे देना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि जब तक भी देवता इस कार्य में सफल नहीं हो जाती, अब तक भी बार बार समय समय पर जातक के जीवन में आते रहते हैं। लेकिन इस बीच यदि जातक कुछ बड़ी भूल कर बैठता है तो देवता नाराज भी हो जाते हैं। और जब हिंदू देवताओं ने आपके जीवन में आने के बारे में चुना है तो यह भी आपके अपने ही कम, आपकी अपने ही सुंदर विचार और सच्चाई और अच्छाई का नतीजा है। जब यह आपके जीवन में आ रहे हैं, एक रिश्ते नाते में आप दिल से फैसले लेते हैं, जो आपका दिल कहता है वही आप करते हैं, और दिल से सोचने की वजह से आपका हृदय बहुत अधिक पवित्र है, कांच के समान पारदर्शी है, इसमें बिल्कुल भी मेल नहीं है। इसी वजह से आप हमेशा दूसरों की अच्छाई के बारे में ही सोचते रहते हैं, और इस चक्कर में आप कई बार अपना खुद का नुकसान कर बैठते हैं। और सबसे अच्छी बात आपके अंदर क्या है, वह यह है कि आप इस बात की कभी परवाह ही नहीं करती कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। कोई यदि आपके बारे में बुरा भी सोच रहा है, तभी आप उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचते कि उसे माफ कर देते हैं, और अपनी ईश्वर, अपने भगवान से यह कह देते हैं कि हे भगवान, हम कुछ नहीं जानते, अब सारा फैसला आप ही करना। जब आप अपने जीवन की हर महत्वपूर्ण फैसले को भगवान के ऊपर डालेंगे और उन्हें ही आगे रखेंगे, तो फिर क्यों नहीं भगवान आपके जीवन के बारे में सोचेंगे। तो मित्र, याद रखना, एकमात्र आप ही पूरी राशि चक्र में ऐसे हैं जिसके बारे में भगवान सबसे अधिक सोचते हैं। आपसे बहुत अधिक प्रेम करती है, और इस बात का आपने प्रमाण कई बार जीवन में देखा, जब आपका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और कोई आपको हिम्मत नहीं बता सकता, किसी को इसके बारे में पता भी नहीं रहता। अंदर ही अंदर आपके मन से कहीं ना कहीं एक नई आवाज ऐसी आती है जो आपको हिम्मत बनाती है। आपके मन की, आपकी आत्मा की आवाज आपको हिम्मत बताकर फिर से उठकर खड़े कर देती है और इस संसार में लड़ने के लिए तैयार कर देती है। एक दो बार तो मित्रों ऐसा भी हुआ कि आप आत्महत्या तक के बारे में विचार बना लिया, लेकिन फिर आप रुक गए। आपको इन सारी मुसीबतों से अंत में बचाकर निकालने वाला कौन है? ये वही भगवान है। याद रखना मित्रों की, जिसका कोई और नहीं होता उसका भगवान होता है, और यह संसार का नियम है, विधान है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में सबसे अंतिम उपदेश अर्जुन को यही दिया था। इसीलिए भगवान ने आपके जीवन को हमेशा थाम कर रखा है, वरना तब का यह बिखर जाता और कब का आपका जीवन विनाश लीला से भर जाता।
लेकिन अंत में भगवान आपको जरूर बचाते हैं। उम्मीद है मित्र कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। हम संकेतों में सही, लेकिन आपको बता दें, वही है जो सच है, और कुछ लोगों में सच सुनने की क्षमता ही नहीं होती। इसीलिए वीडियो बीच में छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि सच कभी कभी कड़वा भी हो जाता है। बंधु, हमें तो केवल उनसे मतलब है धार्मिक है। आज तक भगवान विष्णु शक्ति हैं और सचमुच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आप ध्यान से सुनिए। इन दिव्य शक्तियों, यूं कहें कि इन दो बड़े देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले कुछ जरूरी संकेत हम आपको बता रहे हैं। फिर कुछ जरूरी हो पाई और सावधानियों के बारे में भी बताएंगे, तो सारी वीडियो को अंत तक देखना है। तभी यह वीडियो देखना आपका सफल होगा और हमारा इसे बनाना भी सफल होगा। तो आप ध्यान से सुने। सबसे पहला संकेत कि अगस्त का महीना प्रारंभ होते ही शुरुआती 3 से 4 दिनों या 5 दिनों में आपको कोई एक ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर आपका मन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ऐसे कि आपका कोई रुका हुआ कार्य था, उसने गति आ जाए, कि पैसे रुपये को लेकर कहीं पर अड़चना रही थी तो वह अड़चन हटेगी, और पैसे की एकदम से करो कि यह किसी इंसान से मिलने के लिए आप तड़प रहे थे, उस इंसान से मुलाकात हो जाएगी। कुल मिलाकर कहें तो कोई एक ऐसा बड़ा कार्य, ऐसी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी जिसे सुनकर आप झूम उठेंगे। मित्रों, यह पहला संकेत है। असल में इसे आपको पहचानना है। जब आप इसे पहचान जाएं या नहीं, जब आपको यह संकेत मिले तो आप हमारी इस बात को याद रख लेना। इसी के साथ आप कोई काम, धंधा, व्यापार करने के बारे में सोच रही हैं, यह अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रही हैं, या फिर कोई बड़ा बदलाव जीवन में लाना चाहते हैं, अपनी रोजगार में, अपने काम धंधे में लाना चाहते हैं। इसके बारे में आपको किसी एक बहुत ही बुद्धिमान और बड़ी ही घनिष्ठ व्यक्ति से सलाह भी करने का मौका मिलेगा। वह व्यक्ति आपको जो सलाह दी कि आपको अच्छी तो लग रही होगी, लेकिन आपका मन मान नहीं रहा होगा और वह इस कार्य को करने के बारे में बोलेगा, और हो सकता है कि वही इंसान आपको कार्य करने से रोके, और यह बहुत जरूरी सलाह होगी। यानी किसी बुद्धिमान इंसान से मुलाकात होगी जो आपका भविष्य के लिए बड़ा मार्गदर्शन करेगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, एक और बड़ा संकेत है कि अगस्त के महीने में प्रारंभ में ही आपके घर में कोई पूजा पाठ या बड़ा अनुष्ठान हो सकता है, या आप मंदिर में होने वाले किसी पूजा पाठ अनुष्ठान में भाग ले सकती है। कहने का मतलब यह है कि आप किसी धार्मिक क्रिया में शामिल होंगे। आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, घूमने फिरने, मंदिरों की यात्रा करने, दर्शन करने जा सकते हैं। यह भी एक बड़ा संकेत होगा। इसी के साथ साथ शुरुआत में ही आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से भरपूर कार्य करने का भी मौका मिल सकता है। जैसे आप गौ सेवा कर सकती हैं, गौ सेवा संस्थान में इसी प्रकार का अंशदान कर सकते हैं, या फिर श्रमदान कर सकती है। इसी प्रकार आप किसी अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम में भी जा सकती हैं, जहां पर आप प्रकार की मदद कर सकते हैं, शारीरिक किया फिर आर्थिक कैसी भी मदद होगी। कहने का मतलब यह है कि आपकी हाथों ऐसे कार्य हो जाएंगे जो बेहद ही पवित्र है और आपकी आत्मा की शुद्धता के लिए बेहद आवश्यक है। याद रखना कि जब भी कोई देवी देवता कहीं पर जाती है, पवित्रता होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आपके जीवन में शुद्धता और पवित्रता को लाने के लिए यह कार्य अपने आप होने लगेंगे। मतलब कि आपका दान करने का मन करने लगेगा। जगह जगह आप जब भी अवसर मिलेगा आप लोगों की मदद करेंगे। मतलब कि आप ऐसे कार्य करने लगेगी जो आपकी आत्मिक शुद्धता के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, और इन कार्यों को करके आपको बहुत अच्छा भी महसूस होगा। अब यदि आपको ही संकेत मिले, ऐसी अवसर मिले, तो आप हमारी बात को याद रखना कि हमने आपसे क्या कहा था। यह संकेत क्यों आपको मिल रहे हैं। अब कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको इस अगस्त के महीने में भूल कर नहीं करना है। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई भी डीलर, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपको भूल कर भी नहीं करना है। वाहन आदि भी भूल कर भी इस महीने में आपको नहीं खरीदना है, और इसका कारण यह है कि आपकी राशि और कुंडली में समसप्तक योग बन रहा है।
जिसमें कि शनि और शुक्र 7वें भाव पर बैठे हैं और 7वीं दृष्टि से शुक्र शनि को देख रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत बड़ी हानि हो सकती है और शुक्र देवता के साथ बुध देवता भी विराजमान है। तो आपको व्यापार में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं करना है, ना ही व्यापार की शुरुआत नहीं करनी है। और नौकरी आदि को बदलने के बारे में या छोड़ने के बारे में सोच रही थी तो इस महीने में ऐसा कोई भी फैसला ना लें, थोड़ा इंतजार करें। इस महीने को आप अपने विचार मंथन के लिए रखें और ठंडे दिमाग से बड़ी विचारों को अपने दिमाग में जाएं और उनके नतीजों को सही तरीके से अनुमान लगाने की कोशिश करें। कुल मिलाकर यह महीना विचार मंथन का महीना। अब सबसे बड़ी बात कि इस महीने में आपके साथ कुछ गलत घटना भी हो सकती है। आपका पैसा हो सकता है चोरी हो सकता है या फिर फिजूल खर्ची में यानी कि गलत जगह पर खर्च हो सकता है। इसके बारे में सतर्क रहें। दूसरा, आपके ऊपर किसी प्रकार का लांछन लग सकता है क्योंकि शनिदेव वक्री चाल चल रहे हैं और आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर दिया है। तो आप किसी प्रकार का लांछन लग सकता है, कोई बुराई आपके ऊपर आ सकती है। दोषारोपण यानी कोई ऐसा कार्य जो आपने किया ही नहीं है उसका भी दोस्त आपके ऊपर लग सकता है। ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क रहना है। लोग उसे उतनी ही बात करें जितनी आवश्यकता है और उनकी विवादों में बीच में पड़ने की और उन्हें सुलझाने की बिल्कुल भी कोशिश न करें, ये घातक रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि किसी की भी व्यक्तिगत जीवन में या उसकी व्यक्तिगत बातों में बिल्कुल भी रोटी ना लें। अब एक अच्छी बात भी इस महीने में आपके साथ होगी कि कोई सरकारी काम आपका उलझा पड़ा था तो सूर्य छठे भाव में गोचर कर रही है जो कि सरकारी कार्यों में शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। तो आपका सरकार की तरफ से यदि कोई काम उलझा पड़ा था तो वह इस महीने में पूर्ण हो जाएगा, उसका नतीजा निकलेगा और वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसी प्रकार नौकरी करने वालों के लिए भी बड़ा ही फायदे का महीना रहेगा। यह है उन्हें भी जिम्मेदारियों वाली काम अवश्य मिलेगी, लेकिन की तरह की भी होगी। आपको इस महीने में स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। कोई पुराना रोग, पुरानी परेशानी खड़ी हो सकती है या फिर ईद में तकलीफ ही रह सकती है। जब भगवान की मन का आपके साथ हो रहा है तो फिर इससे बड़ा तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता कि भगवान स्वयं ही आपकी आगे का और आपके जीवन का फैसला ले रही है, जब जीवन को बदलने का विशेष मौका मिलेगा। इसी के साथ सबसे बड़ी बात कि किसी भी नकारात्मक व्यक्ति यह नकारात्मक माहौल में आप भूल नहीं जाना है। समय मिले आपको तो दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाना है क्योंकि वहीं से आपका उद्धार होगा। मंदिर में जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा होती है और आप मंदिर में जाएंगे तो अद्भुत शांति और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। यह सावन का महीना है। 19 अगस्त तक भोले बाबा की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद लोगों के ऊपर रहेंगे। अब आपने भोले बाबा का दिल जीता है क्योंकि आपने सच्चे मन से उनकी पूजा पाठ की है। भले ही कम सही, लेकिन उनका नाम तो आदि है। जब कोई सच्चा और दिल का अच्छा इंसान भगवान का नाम लेता है, भगवान उसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है। और भोले बाबा तो हैं ही भोले भाले, तो वे तो आपसे प्रसन्न हुए बिना रह भी नहीं सकते। यदि आपके जीवन में जो संकेत मिलेंगे तो हमने पहले आपको बताए हैं, तो समझ लेना कि भोले बाबा आपकी